प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मां वैष्णो की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य चेतना ने जन्म लिया। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। कहा जाता है कि वो आदि शक्ति का अंश थी, जो संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुई। बाल्यावस्था से ही उसके स्वभाव में वैराग्य, करुणा और तप की अद्भुत झलक थी। खेलकूद में मन नहीं लगता था, मन लगता था केवल साधना में। वो पर्वतों की गुफाओं में बैठकर ध्यान करती, वन के प्राणियों के साथ स्नेह से रहती और आने जाने वाले यात्रियों को भोजन पानी देकर तृप्त करती। उस समय लोग उसे त्रिकूटा के नाम से जानते थे। त्रिकूटा देवी का जीवन साधना और सेवा का संगम था। दिन रात उसका मन परमात्मा में लीन रहता। गांव के लोग आश्चर्य करते कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तपस्या कैसे, परंतु जो उसके पास आता उसे एक अदृश्य शांति का अनुभव होता। कई लोग अपने दुख, रोग और संकट लेकर आते और बिना कुछ कहे ही राहत पाकर लौट जाते। धीरे धीरे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह साधारण बालिका नहीं, कोई महान योगिनी है। उसी समय दक्षिण दिशा से एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ, जिनका नाम था भैरवनाथ। वो तंत्र साधना में प्रवीण था और चमत्कार दिखाने में प्रसिद्ध था। उसने त्रिकूटा के बारे में सुना कि एक कन्या है जिसके पास दिव्य शक्ति है। भैरवनाथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक शांत, तेजस्वी कन्या ध्यान में लीन है। उसके मुख पर ऐसा प्रकाश था कि देखने वाला विस्मित हो जाए। भैरवनाथ ने उससे अपनी शक्ति दिखाने को कहा। त्रिकूटा ने विनम्रता से कहा कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता, सेवा और साधना ही सच्ची राह है। यह उत्तर भैरवनाथ को अच्छा नहीं लगा। उसके भीतर अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस कन्या की शक्ति को अपने वश में करेगा। कई दिनों तक वो वहीं ठहरा। कभी वो साधना के बहाने पास आता, कभी अपने सिद्धियों का बखान करता, पर त्रिकूटा हर बार शांत भाव से उसे धर्म और संयम का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे भैरवनाथ के मन में विकार उत्पन्न होने लगा। उसने वो दृष्टि रखनी शुरू की जो किसी साधक के लिए पतन का द्वार होती है। त्रिकूटा ये सब देख रही थी। उसने कई बार संकेतों में उसे चेताया कि अपने मन को शुद्ध रखो, नहीं तो विनाश निश्चित है। पर अहंकार से भरा मन चेतावनी कहाँ सुनता है। एक दिन जब त्रिकूटा ध्यान में बैठी थी, भैरवनाथ ने उसके पीछे आकर अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। उसी क्षण त्रिकूटा का स्वरूप बदल गया। उसकी आंखों में करुणा के साथ साथ न्याय का तेज प्रकट हुआ। उसने वहीं से अंतर्धान किया और पर्वतों की ओर बढ़ गई। भैरवनाथ ये देखकर चौंका और उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये केवल पीछा नहीं था, यह अधर्म और अहंकार का धर्म और मर्यादा के पीछे दौड़ना था। त्रिकूटा पर्वतों, घाटियों और घने वनों से होकर चलती गई। जहां जहां वो गई, वहां उसकी ऊर्जा से पवित्रता फैलती गई। कई स्थानों पर उसने विश्राम किया, जल के स्रोत फूट पड़े, गुफाएं प्रकट हुईं। आज भी भक्त उन स्थानों को बाणगंगा, चरण पादुका, आदिकुंवारी और अर्धकुंवारी के रूप में जानते हैं। ये केवल भौगोलिक स्थल नहीं, साधना की सीढ़ियां हैं, जहां मनुष्य अपने भीतर की यात्रा करता है। भैरवनाथ लगातार उसका पीछा करता रहा। रास्ते में उसे कई बार अपनी भूल का आभास हुआ। कई बार उसने रुककर सोचा कि वो क्यों किसी देवी स्वरूप का अपमान करने चला है, पर अहंकार बार बार उसे आगे धकेल देता। उधर त्रिकूटा जानती थी कि जब तक अधर्म का सामना नहीं होगा, तब तक शांति स्थायी नहीं होगी। वो त्रिकूट पर्वत की एक गहन गुफा में पहुंची। वहीं उसने अंतिम आसन लिया। यह वही स्थान है जिसे आज हम माता वैष्णो देवी की गुफा के रूप में पूजते हैं। भैरवनाथ गुफा के द्वार पर पहुंचा। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वो साधारण कन्या नहीं, बल्कि महाशक्ति का साक्षात स्वरूप है। चारों ओर दिव्य प्रकाश, शंखनाद और अदृश्य शक्ति का प्रवाह था। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से जमी वासना, क्रोध और अहंकार पिघलने लगे। वो भय और पश्चाताप से भर उठा। उसने वहीं माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी साधना को अहंकार और विकार से दूषित कर लिया है। माता ने उस पर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, करुणा थी, पर न्याय भी था। उन्होंने कहा कि अधर्म का दंड अवश्य होता है, पर पश्चाताप करने वाले के लिए मुक्ति का द्वार भी खुला रहता है। उसी क्षण माता ने अपने चक्र से उसका अहंकार रूपी सिर अलग कर दिया, किंतु साथ ही उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे दर्शन करने आएगा, वो पहले तुम्हारे स्थान पर जाएगा, फिर मेरे धाम में प्रवेश करेगा। यही कारण है कि आज भी यात्रा के अंत में भक्त भैरवनाथ मंदिर जाकर फिर माता के दर्शन करते हैं। इसके बाद माता ने उस गुफा में अपना स्थायी निवास किया। उन्होंने स्वयं को वैष्णो देवी के रूप में प्रकट किया, जो लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों का समन्वय है। भीतर तीन पिंडियां उसी दिव्य सत्य का प्रतीक हैं, सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन।
ये केवल पत्थर नहीं, शक्ति के जीवंत रूप हैं, जिनके सामने खड़े होकर मनुष्य अपने अहंकार, भय और दुख को भूल जाता है। समय बीतता गया, जंगल पवित्र हो गए, मार्ग बनते गए, गांव बसे, पर माता का धाम वही रहा, निर्मल, शांत और तपस्या से भरा। कहते हैं कि कई युगों तक ये गुफा केवल सिद्धों और योगियों को ही दिखाई देती थी। आमजन के लिए ये स्थान अदृश्य था, पर माता की इच्छा थी कि कलयुग में जब मनुष्य दुखों, भ्रमों और भटकों में उलझ जाएगा, तब वो स्वयं सबको बुलाएंगी। कलयुग के प्रारंभिक काल में एक साधु हुए, पंडित श्रीधर। वो अत्यंत गरीब थे, पर मन से शुद्ध और माता के अनन्य भक्त थे। उनके घर में धन नहीं था, पर सेवा और श्रद्धा की कमी नहीं थी। एक दिन उन्होंने गांव में विशाल भंडारे का संकल्प लिया। लोगों ने कहा, तुम्हारे पास तो साधन नहीं, इतना बड़ा भंडारा कैसे करोगे? पर श्रीधर ने माता पर भरोसा रखा। भंडारे के दिन दूर दूर से साधु संत और ग्रामीण आए। भोजन परोसा जाने लगा, पर सामग्री सीमित थी। श्रीधर का मन घबराया, पर उसने मन ही मन माता को पुकारा। उसी समय एक कन्या प्रकट हुई। उसने कहा, भोजन की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो अद्भुत गति से रोटियां बेलने लगी, सब्जी परोसने लगी। जितना बांटा जाता, उतना ही बढ़ता जाता। किसी को भी कमी का अनुभव नहीं हुआ। भंडारा समाप्त होने के बाद भी भोजन शेष था। जब श्रीधर ने उस कन्या को ढूंढा, तो वो कहीं नहीं मिली। लोगों ने कहा कि वो कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं माता थी। कुछ समय बाद श्रीधर को स्वप्न में वही कन्या दिखाई दी। उसने कहा कि जिस स्थान पर मैं निवास करती हूँ, उसे संसार के सामने प्रकट करो। अगले दिन श्रीधर मार्ग में निकल पड़े। कठिन पहाड़, घने जंगल, पथरीले रास्ते, पर उनके मन में भय नहीं था। कई दिनों की खोज के बाद वे उसी गुफा तक पहुंचे। भीतर दिव्य प्रकाश और शांति थी। उन्हें वही अनुभूति हुई जो वर्षों से वे साधना में खोजते थे। तब उन्होंने समझा कि यही माता का धाम है।